दुर्ग के जिला मुख्यालय से लगे 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत भटगांव में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का खेल खूब फल फूल रहा है। इस मामले में गांव की ही पंचायत के पंच ऋषि टंडन ने सरपंच पति के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मिलीभगत से ही ये अवैध प्लॉटिंग हो रही है। ये आरोपियों को खारिज करते हुए उन्होंने पप्पू देशमुख सरपंच पति ने साधा न्यूज से बात करते हुए कहा कि अवैध प्लॉटिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये बाहर के जमीन दलालों और संबंधित विभाग के अफसरों की मिलीभगत से हो रहा है। मेरा तो इसमें कुछ मिलीभगत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसके बारे में तो पूर्व में बोल चुका हूँ। एक लेटर भी दिया था कि यहाँ पे अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है करके, जो मेरे संज्ञान में नहीं है। ना कि ग्राम पंचायत से एनओसी लिया है, न किसी प्रकार से हमारे पंचायत को इन्होंने कभी संपर्क किया है। अब ये तो उतना नहीं है, देखने से ये पता चल रहा लगभग 3 से 3.5 एकड़ होगा। क्या रेट में बिका है? कुछ ज़्यादा है। अभी बीच में एक से बात हुआ था, जिनके खरीदे हैं वो करीब 250 रुपये में खरीदे थे स्क्वायर फीट में, और लगभग 1000 स्क्वायर फीट खरीदे थे 2.5 लाख के आसपास, ये जानकारी मिला था। और यहाँ तो धल्ले से अवैध प्लाटिंग हो रहा है, और ये सब उप सरपंच जो सरपंच का पति है उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है, उपेंद्र देशमुख। हम लोगों को तो पंचायत में कोई ये नहीं रहता, हम लोग वो तो पंच ज़्यादा समर्थन में लेकर खुद ही ये कर लेते हैं। अब इसको संज्ञान में ले लिए हैं, हम लोग तहसील में इसकी जानकारी देंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वहीं से होगी। पटवारी जी तो भी उनकी तबीयत खराब है, उनका तो अभी आ नहीं रहे हैं, उनके बारे में वो शायद पहले दे चुके होंगे, इसके बारे में जानकारी अभी दिया जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं ललित और इस वक्त हैं हम दुर्ग जिले के भटगांव ग्राम पंचायत पर, और यहाँ जो है धड़ल्ले से जो है अवैध प्लाटिंग जो चल रहा है उनके संबंध में जो है मामला जो है अब तूल पकड़ने लगा है। और हमारे साथ स्थानीय जो लोग हैं, ऋषि टंडन जी है, उनका कहना है कि लगातार यहाँ धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग हो रहा है, जिनकी शिकायत उनके माध्यम से दुर्ग कलेक्टर को भी किया गया है। और आगे क्या इनकी रणनीति रहेंगे हम जानेंगे। जी, आपका? मेरा नाम ऋषि टंडन है, मैं इसी गांव का निवासी हूं, और वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत में पंच में हूं, पंच के पद पे काबिज हूं। मेरे साथ एक और पंच है, जनेन डहरिया जी। ये जो धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग हो रही है, हम लोग इसी गांव की, हम लोगों को जानकारी हो गई है, क्योंकि सरपंच के ये संरक्षण में सब ये खेल चल रहा है और इसकी शिकायत, और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। देख लीजिए आप पूरे परिसर को देख लीजिए, ना यहाँ नाली है, ना यहाँ बिजली है, और कितना जो है हम नीचे की जगह में खड़े हुए हैं, और यहाँ जो है धान की फसल लगती थी, है ना। तो इस तरह से जो है काला कानून जो चला रहे हैं यहाँ, अवैध प्लाटिंग करके सरपंच के संरक्षण में, उप सरपंच के संरक्षण में, ये दोनों जो ही मिलके, और सचिव, ये तीनों जो मिलके ये संरक्षण का खेल खेल रहे हैं। मतलब ये सरपंच और सचिव करवा रहा है ये सब? बिल्कुल बिल्कुल, सरपंच और सचिव, गांव के मुखिया वही है ना, वही है ना, और जिम्मेदार पद में सचिव जो है। लेकिन उन्होंने तो विरोध किया बीच में। वो विरोध केवल इसलिए किया कि उसको पैसा नहीं मिला होगा, बराबर जितने में उनका सौदा हुआ वो मिला नहीं होगा। क्योंकि आपने सोचा होगा किसी गांव में, हमने तो अभी तक नहीं देखा कि सरपंच जो है खुद अवैध प्लाटिंग की शिकायत करे। हमने किया है, हमने कलेक्टर साहब से इस बारे में मुरुम खनन और अवैध प्लाटिंग और रास्ता बनाने का तीनों का विरोध किया है। और हम जो कलेक्टर साहब को 10 दिन का समय दिए हैं, उन्होंने जांच का भरोसा दिया है। अगर जांच नहीं होती, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम जो है अनशन में बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे। क्या लगता है आपको कि सरपंच बीच में विरोध कर रहे थे इनका, तो अब विरोध करना बंद कर दिए, मतलब क्या इसमें क्या लगता है आपको? सरपंच ने विरोध करना बंद कर दिया, मतलब हो सकता है मिल गया होगा उनको, जो उनके हिस्से का था, उनको जो चाहिए था वो मिल गया होगा, इसलिए तो बंद हो गया है ना। टंडन जी, ये कितने एकड़ में जो प्लाटिंग जो हुआ है, अवैध प्लाटिंग जिसको बोल सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है, उसके बाद भी प्लाट जो है कट चुकी है, तो लगभग कितने एकड़ पर है ये? 4-5 एकड़ जमीन है, 4-5 एकड़ जमीन में प्लाट कटी हुई है, और ये बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है ये प्लाट कटिंग हुए, ज्यादा मुश्किल से ये 2 महीना के अंदर ये जो है पूरा खेल खेला गया है। और अब तो अभी कुछ भाई साहब लोग आए थे, उनसे बात की है, तो बोले हैं 325 रुपए में हम लोग प्लाट खरीद रहे हैं, और बहुत से जो है जगह बिक गई है। तो लगभग बहुत सारे यहाँ प्लाटिंग किया जा चुका है,
और हम देखते हैं कि कई जो गरीब जो व्यक्ति हैं जो अपने खून पसीने की जो कमाई है उनको इकट्ठा कर दलालों के जो चंगुल पे आने के बाद अवैध प्लाटिंग के चक्कर में फंस जाते हैं और जब लेते हैं बाद में जो मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के समय ना उसको बिजली की सुविधा मिलती है ना ही पानी की व्यवस्था मिलती है। तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, जिनकी वजह से आगे मशक्कत और परेशानी करना पड़ता है। तो आगे और किस तरह से परेशानी हो सकता है जैसे यहाँ अवैध प्लाटिंग हुआ है? अवैध प्लाटिंग देखो सरपंच के संरक्षण में खेल चल रहा है, कल हो सकता है इसमें परेशानी हम लोगों को बहुत सी आएगी, क्योंकि हम लोग पीछे जो जगह है वो खेती की जमीन है, मेरी खुद की जमीन है, इसके पीछे मेरी खुद की जमीन है। कल हम किसानों को हो सकता है रास्ता रोक दिया जाए जाने के लिए, हमारी बैलगाड़ी के लिए, ट्रैक्टर के लिए बहुत तमाम प्रकार की तकलीफें आएंगी, है ना। इनका जमीन है टंडन जी? ये जो जमीन है भीषम तुर्के नाम के हमारे गांव के ग्रामीण की जमीन है ना। उनके पिताजी संतराम तुर्के जी थे, उनकी ये जमीन है। और शायद हम तो पंचायत में गए नहीं थे, उसी नाम से मांगा गया है कि सुने हैं। और जो है यहाँ दलाल जो है कई प्रकार के लोग सक्रिय, यहाँ आने से पूछते पता चलता है कोई और कोई है, कोई और कोई है जी। तो कहीं ना कहीं अवैध प्लाटिंग हो रहा है और काफ़ी तादाद में अवैध प्लाटिंग हो रहा है। ना ही रेरा का गाइडलाइन है और ना ही ये शहरी क्षेत्र के अंतर्गत, ये ग्राम पंचायत भटगांव के अंतर्गत ये ज़मीन है जो रोड से लगी हुई है और कहीं ना कहीं अवैध प्लाटिंग का जो काम धड़ल्ले से चल रहा है। और जिला प्रशासन को भी ऋषि टंडन के माध्यम से शिकायत किया जा चुका है, उनके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जिसके वजह से दलालों की जो हौसले हैं और भी बुलंद होते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन आगे कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन संजू साहू के साथ